हेलो गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मेरी पहली वीडियो को बहुत आपने बहुत लाइक किया और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट करे। तो उसका उन कमेंट में आपने मुझसे बार बार पूछा है कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया हो या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। तो मैं आज आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया है और मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मेडिकल डिवाइसेस के लिए मैंने प्रिपेयर किया, तो उसका सिलेबस एकदम अलग है जो नॉर्मल ड्रग्स के लिए होता है। तो हमारे मेडिकल डिवाइसेस में तो मेडिकल डिवाइस रूल्स, मैथ, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह ये सब इंक्लूडेड था। तो मेडिकल डिवाइसेस रूल के लिए तो मैंने मेडिकल डिवाइस रूल्स का जो एक्ट है उसको प्रॉपरली थोरो मैंने रीड किया था और मैंने उसके नोट्स बनाए थे। और मेरा एक दोस्त है विपिन, उसने मेरे को हेल्प किया अपना चैट जीपीटी से। उसने रूल्स बाय रूल्स उसकी पीडीएफ बना के उसने मुझे प्रोवाइड करी थी। तो मैं उसको भी बहुत थैंकफुल हूँ अपने दोस्त का। ये मेडिकल डिवाइस रूल्स तो हो ही गया कॉमन। अब जो सेकंड है कॉन्स, इंग्लिश, कंप्यूटर रीजनिंग वगैरह, तो मैंने फेज के लिए भी तैयार। फेज में तो सब यही आता है एसएससी वाला, तो मैंने एसएससी, तो वो स्टडी, जो वो स्टडी थी वो प्रिपरेशन थी, उसने मेरी इस जर्नी में भी हेल्प करी। तो ऐसे ही होता है कि कोई एक स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक नहीं होती आपकी, जो आपकी अब तक की स्टडी हुई है, कॉलेज में हो, कोचिंग में हो या किसी भी तरह से आपने कभी भी प्रिपरेशन करी हो, तो वो आपको हेल्प करता है कहीं पे भी एट द एंड। ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैथ मेरी अच्छी है, क्योंकि 11th 12th में भी मेरे पे मैथ थी, बायो भी थी। ठीक है। और इंग्लिश की भी कोचिंग मैंने ऐसे नहीं की, तो मैंने क्या अपनी प्रिपरेशन करी थी। मैं तो बस उनके सीधा मॉक्स लगाता था और या तो यूट्यूब पे एमसीक्यू देखता था इंग्लिश के, मैथ के, जीके रीजनिंग के। तो ये सब तो मेरा मेडिकल डिवाइसेस के लिए हो गया। तो अब न्यू वैकेंसीज आ रही है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, फार्मा वाली। तो उसके लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए तो उसमें सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, कोर्स आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, अगर चाहिए तो बुक्स, और आपके अदर सिलेबस का क्या क्या, मतलब सिलेबस में क्या क्या हो सकता है, उस सिलेबस को कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले कोर्स, देखिए मैंने 2020 में लिया था, जीपेट के लिए कोचिंग ली थी मैंने फार्मासेपियंस से। और अ, उस टाइम कोविड टाइम में तो वो पूरा ऑफलाइन था। मैंने अब वो कोचिंग, मतलब हमारी कोचिंग 8 8 9 9 घंटे चलती थी, रात में 12 बजे तक भी चल रही है। और मैंने वो थोड़ी पूरी अच्छी तरह से मैंने उसके नोट्स बनाए थे, उसको रिवाइज किया था, और मेरे जीपेट में भी, नाइपर में भी अच्छी रैंक आई थी। ठीक है। और वो नोट्स मेरे पे अब तक है। मैं हर फार्मा के लिए उन्हीं नोट्स को प्रेफर करता हूँ, तो उन्हीं को मैं स्टडी करता हूँ। तो ये हो गया कोर्सेज की। आप अब कोर्सेज आपको लेना चाहिए नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने आज तक कोई कोर्स नहीं लिया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप कोई सा भी एक कोर्स लीजिए। कोई कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वो आरआरबी का हो, एम्स का हो, सीआरई का हो। बस उसका फार्मा कंटेंट, मेन आपको फार्मा कंटेंट चाहिए उसका। आप जिसमें भी जीडीसी बहुत अच्छी है, फार्मासेपियन बहुत अच्छी है, सारे टीचर वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। दोनों कोचिंग में आप कहीं से भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो आप कोई से भी कोचिंग लीजिए, लेकिन उस कोचिंग के नोट्स आप अपने तरह से एकदम अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन बनाइए, कि आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो टाइम। ठीक है। आपको कि दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे वो नोट्स बनाइए और ऐसे उस कोर्स का यूज़ कीजिए। ठीक है। ये कोर्स हो गया। और अगर आपने अगर पहले कोचिंग ली थी कोई, उस पर आपके नोट्स है, तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है। आपको कोई फालतू जो यूट्यूब पे कहते हैं ये पढ़ लो, ऐसे ऐसे इतने डीप में कुछ नहीं होता। अगर आपने जीपेट के लिए पढ़ रखा है, जीपेट आपने क्वालिफाई कर रखा है, उसकी कोचिंग ले रखी है, तो उससे ज़्यादा तो कोई ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर भी जीपेट से मुश्किल नहीं आता है। मैंने 2023 में दिया था, वो जीपेट इससे कम लेवल का ही था। ठीक है। और बुक्स, देखिए बुक्स के लिए इतने इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं या ना इतना बुकिश हूँ कि मैं सारी बुक रीड, लाइन बाय लाइन रीड करूँ और आपको भी वही करूँ। जो मैंने अपने आप यूज़ किया है स्ट्रेटेजी अब तक, वही मैं आपको भी रेफर करूँगा। आप अपने तरह से उसको चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो बुक्स मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक बुक्स यूज़ नहीं करता, जो मेरे पे नोट्स है मैं उन्हीं को यूज़ करता हूँ, उन्हीं को गो थ्रू करता हूँ।
और यूट्यूब पे जीडीसी की जो मैराथन चलती है उसमें मतलब बहुत अच्छी होते हैं एकदम, सारे टीचर उनको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और नई नई चीज़ें, नए नए क्वेश्चंस आपको उधर से ही मिल जाएगी। आप अपने नोट्स और यूट्यूब वीडियो को आप अच्छी तरह से एक टाइम बना लीजिए कि सुबह 1 घंटा और रात को सोते समय 1 घंटा मुझे वो यूट्यूब वीडियो देखनी है अच्छे से। तो मुझे नहीं लगता आपको और कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत है। अगर आप अगर आप वैसे ही करना चाहते हैं तो बहुत सारी रेफरेंस बुक है जो हमने अपने बी फार्म वगैरह में पढ़ी है कोर्स में। आप उन्हीं रेफरेंस बुक की तरफ चाहिए, केडीटी वगैरह, ठीक है, आप उनको प्रेफर कीजिए। बाकी मेरी स्ट्रेटेजी, मैं उनको प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं अपने नोट्स और जो यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे मैराथन वगैरह, खासकर जीडीसी के आशीष सर, वो मतलब बेस्ट, ठीक है। ये सब हो गया। अब सिलेबस सिलेबस आप देखिए, कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता ड्रग इंस्पेक्टर का, उसमें वो नोटिफाई करते हैं बाद में। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया कि उसमें क्या होगा स्पेसिफिक या क्या पैटर्न होगा। तो लेकिन हम फार्मा का है तो फार्मा तो आएगी आएगी। तो आप हम फार्मा की तैयारी कर सकते हैं। और अगर क्वांट्स का आप करना चाहे कि आप क्वांट्स में भी अपने फ्री टाइम में, जैसे जब आप बोर होते हैं तो आप क्वांट्स में भी कीजिए। क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर में नहीं तो मे बी डीएसएसबी में, आरआरबी में, एम्स में, जो मैं एम्स में भी क्वालिफाई हूँ तो वो मेरे इस वजह से क्योंकि मेरा नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो इस वजह से आप अगर मैथ को टाइम दीजिए, उसमें कुछ चैप्टर है, कुछ ही चैप्टर वही रिपीट होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा वेटेज होते हैं मैथ में। और फार्मा में मैथ तो बहुत इजी लेवल की आती है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिलेबस में देखते हैं टेक्निकल में जो हमारे फार्मा के सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें कुछ कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं और कुछ एड ऑन्स सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मेन सब्जेक्ट कोलोजी, कोग्नोसी, जूरिस, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, एनालिसिस। एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ड्रग इंस्पेक्टर में, ठीक है। और ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो। तो इन सब में भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, कौन कौन प्रायोरिटी वाइज स्टडी कीजिए। सारे टॉपिक आप भी नहीं पढ़ सकते, मैं भी नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं रेडी कर सकता अच्छी तरह। तो आप उन 20 टॉपिक्स को चुनिए जिनमें से 80% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जैसे कोलोजी में अगर हम देखा जाए तो डायूरेटिक्स, हाइपोग्लाइसेमिक, कार्डियोलॉजी, मतलब एंजाइना, बीपी वगैरह। तो इन सब ये मेन टॉपिक है, तुम इनको अवॉइड कर ही नहीं सकते। और एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो इनको आप कीजिए। इसमें भी क्या है, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स, ये सब आते हैं। बहुत रेयरली क्वेश्चन होगा जो इधर से उधर हो जाए। और अगर वो क्वेश्चन तुमसे भी नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। 10 में से अगर 100 में से एक बच्चा कर रहा है तो भाई वो कर ले, हमें नहीं करना, ठीक है। हमें अपना फोकस रखना है अपने मेन उस पर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट में करना है। और अगर आपको हर सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज भी बना आपको टॉपिक वाइज बता दूँ, ठीक है। ये है। अब नॉन टेक्निकल में, अब जैसे मैथ का मैंने बताया, मैथ आपको डीएसएसबी, आरआरबी, एम्स, ईएसआईसी सब में हेल्प करेगी। तो आप उसको मैथ को तो करिए ही करिए। मैथ में भी कौन कौन से हो गए चैप्टर आते हैं, जैसे रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 5 चैप्टर तो मस्ट है। देखिए, ये आपको हर सब्जेक्ट हर पेपर में मिलेंगे, चाहे फार्मा का हो चाहे नॉन फार्मा का हो। और फार्मा में मैथ क्वांट बहुत इजी आती है। तो अगर आपने एक बार इन चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत इजी आते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश इंग्लिश के लिए अगर आप की इंग्लिश ठीक है, आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं होती है, पढ़ने में आप पढ़ते हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता इंग्लिश को आपको टॉपिक वाइज जाना चाहिए। मैं तो इंग्लिश के लिए एमसीक्यू, यूट्यूब पे एमसी जो एसएससी के लिए मॉक क्लासेस, मॉक टेस्ट होते हैं, वीडियोज होते हैं, मैं उनको प्रेफर करता हूँ, उनको उनसे स्टडी करता हूँ। मैंने आज वही किया। मैंने इंग्लिश के लिए आज तक कभी नोट्स नहीं बनाए हैं, 1-2 चैप्टर को छोड़ के, ठीक है। जीके के लिए मैंने जब फेस के लिए तैयारी करी थी तो मैंने लूसेंट की बुक
अच्छे से पढ़ी थी, अच्छे से क्या मतलब मेन टॉपिक उसमें भी, ठीक है। आप जब आप तैयारी करेंगे एसएससी की, अगर आपने करी होगी तो आपको पता होगा कि कौन कौन से मेन टॉपिक होते हैं। और एसएससी के लिए यूट्यूब से भी तैयारी करी थी, स्पेसिफिक जीके के लिए। अगर आपको चाहिए उसका तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें बता दूँ, ठीक है। ऐसे जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप इन्हें बहुत कम टाइम में यूट्यूब से कर सकते हैं और आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो मेन क्या था, आप एक कोचिंग लीजिए, अगर कोचिंग ले रखी है उसके नोट्स रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। बुक के लिए सिर्फ आप एक पेपर बैंक, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक भी कोई स्पेसिफिक अगर आपको नहीं लेना है, हर एग्जाम के लिए एम्स के अलग, आरआरबी के लिए अलग, वो करने की जरूरत नहीं है। तो पीयूष की जी पीयूष जीपैट की बुक आती है, उसमें इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जीपैट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो उस ड्रेस इंस्पेक्टर के लिए भी वही काम आ सकती है, ठीक है। तो ये सब मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आज तक फॉलो करी है, ठीक है। अगर आपको क्या अच्छा क्या गलत लगा वो आप मुझे बता सकते हैं इसमें से, और अगर आप कुछ ऐड करना चाहे तो आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।